अर्जुन ने कहा, अर्जुन कह रहे हैं कि कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टम कुलम कृष्णम अधर्मो विभवत्युत। अर्जुन ने कहा कि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। जब कुल का नाश होता है ना तो सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है, और जब कुल धर्म जब नष्ट हो जाता है तो उस कुल में पाप फैल जाता है। ठीक है, और जब कुल में पाप फैल जाता है तो कहते हैं अर्जुन कि अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। अर्जुन कहते हैं कि यदि ये युद्ध हुआ, ये अगर ये इस प्रकार से अगर ये युद्ध होता है तो हे कृष्ण, पाप के अधिक फैल जाने से, बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, अपवित्र हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। और ये जो वर्ण संकर है ये क्या करता है कि संकरो नरका एव कुलग्ना नाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, जब कुल में पाप फैल जाएगा तो ये जो वर्ण संकर है वो क्या करता है कि कुल घातियों का नाश कर देता है और कुल को नरक में ले जाने का कारण होता है। इससे क्या होगा कि पिंडोदक क्रियाएं जब लुप्त हो जाएंगी, श्राद्ध और तर्पण जब नहीं होगा तो पितृ लोग अधोगति को प्राप्त होंगे, और अधोगति को जब प्राप्त होंगे तो क्या है कि हम लोग जो है कि उस पाप से, और हमारी सनातन कुल की जो परंपरा है वो जब नष्ट हो जाएगी तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। इस चीज को समझना होगा। इस प्रकार से आप समझिए कि सनातन कुल धर्म क्या है अर्जुन के अनुसार। आप लोगों के अनुसार भी एक सनातन कुल धर्म है। जिस कुल में, जिस खानदान में आप जन्म लिए हैं, वहां पर हर जगह की परंपरा है कि उनके कुल देवी देवता होते हैं। कुल देवी देवताओं का वो पूजन करते हैं। साल में शायद एक बारी कढ़ाई भी चढ़ती है, विस्तार रूप से उनका पूजन भी किया जाता है, और उसके साथ साथ अपने यहाँ पर भी पूजन संस्कार सत्कार इत्यादि करते हैं लोग, और देवताओं की भी पूजन क्रियाएं करते रहते हैं। तो अर्जुन ने कहा, अब ये जानने की चीज है कि वर्ण संकर क्या है, क्योंकि जब अधर्म व्याप्त होता है, अधर्म जब फैलता है तो अधर्म कैसे फैलता है? मन से भी तो अधर्म फैल रहा है ना। व्यक्ति मन से यदि गलत सोचे, गलत चिंतन करे, पाप प्रवृत्तियों का ध्यान करे या बुराइयों के रास्ते पर चलने लग जाए तो क्या वो उससे जो है कि उसके कहते हैं कि गिरते हैं विचार, तो गिरता है आदमी, है ना। व्यक्ति के विचार पहले गिरते हैं, आदमी बाद में गिरता है। तो समझना होगा हमें कि संकर क्या होता है। वर्ण संकर, वर्ण संकर का मतलब क्या होता है? एक होता है शंकर और एक होता है संकर। शंकर भगवान शिव जी को कहा गया है, हम शंकर की बात कर रहे हैं। संकर मतलब होता है मिलावट। मिलावट किस प्रकार से? जैसे लड़का किसी और कुल खानदान का है, लड़की किसी और कुल खानदान की है, तो जब दोनों का डीएनए भिन्न है, रक्त अलग अलग है, उससे अगर विवाह होता है और ऐसी संतान जब उत्पन्न होगी तो उसके हाथ से जो तर्पण किया जाएगा, जो श्राद्ध किया जाएगा, वो पितरों को नहीं मिलने वाला है। उससे पितृ नहीं प्राप्त कर सकते। उससे इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वो पितृ जो होते हैं वो अधोगति को प्राप्त होते हैं, वो निम्नगामी होते हैं, यानी कि पितृलोक से वो नीचे गिरते हैं। जब वो पितृलोक से जब नीचे गिरते हैं तो उससे क्या होगा कि वो जो खानदान है, जिस कुल के थे वो, उसको आशीर्वाद नहीं फिर श्राप देते हैं। फिर
उससे क्या होगा? उससे वो जो खानदान है वो धीरे धीरे नाश प्राय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नष्ट कैसे होता है? खानदान में दरिद्रता व्याप्त होती है, कार्य व्यवसाय नहीं चलता ठीक से, धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में जो है कि धन का, अन्न का अभाव होने लग जाता है, कर्ज पे कर्ज बढ़ते चले जाते हैं। यहां तक कि धीरे धीरे ऐसा होता है कि उस व्यक्ति का कार्य ऐसा होता है कि वो सब कुछ क्रय विक्रय सब खुद खत्म, बेच वोच करके दूसरा फिर तीसरा, इस तरीके की ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है इंसान। ये किसके कारण होता है? ये पितरों के कारण होता है। जब पितृ आपके नाराज होंगे तो क्या करना चाहिए कि पितृ नाराज ना हो, नंबर 1। नंबर 2, ये वर्ण संकरता क्या होती है? केवल वर्ण संकरता केवल इतनी ही नहीं होती है। वर्ण संकरता का मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति, मतलब मान लीजिए कि आप ही लोग हो, आप ही लोग आज संसार के चक्रव्यूह में सभी फंसे हुए हैं, ठीक है? संसार के चक्रव्यूह में मतलब आप सभी लोग इस जीवन में, इस शरीर को प्राप्त करने के बाद जो है आप भक्ति जैसे तैसे आप लोग कर रहे हैं। आप लोग भक्ति तो कर रहे हैं ना, साल में एक बार आप पितरों को भी कर लेते हैं, आए दिन जितना बन पाता है भगवान की भक्ति भी आप कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात विचार करके सोचिए कि साल में एक बार करने से या फिर रोज रोज भगवान की पूजा आराधना करने से क्या कभी आपको भगवान मिले या पितरों ने आकर के आपको कहा ऐसा कुछ? ऐसा नहीं कहा ना, आपको पता ही नहीं चला आज तक। आपको क्या, किसी को नहीं पता चलता है। फिर पता कैसे चलेगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत? क्योंकि जब पितृपक्ष जब आता है तो पंडित जी लोग आते हैं, जैसे तैसे मंत्र पढ़ते हैं, तर्पण वर्पण करवाते हैं और लेते देते ले दे करके चले जाते हैं लोग। ये आपके पितृ लोग तृप्त हो गए, लेकिन आपने उन्हें तृप्त होते हुए तो देखा ही नहीं। देखा आप लोगों ने? या मान लीजिए देवताओं की पूजा करते हैं, रोज भगवान शंकर जी के ऊपर जाके जल से अभिषेक करते हैं, चाहे वो ठंडी हो या गर्मी हो। अपने ऊपर अगर थोड़ा सा पानी पड़ जाए ठंडी में तो चेहरा जो है कि क्रोधित से हो जाते हैं बिल्कुल। उनके ऊपर